जानना उतना ज़्यादा जरूरी है जितना जीवन के लिए हवा और पानी। जब भी कभी आप इंग्लिश बोलने की बात करेंगे, इंग्लिश को समझने की बात करेंगे, इंग्लिश को लिखने की बात करेंगे या पढ़ने और पढ़ाने की बात करेंगे, बिना वर्ब के कुछ नहीं हो पाएगा। दुनिया में आज तक कोई सेंटेंस ऐसा नहीं बना इंग्लिश का, इवन इन हिंदी, जिसमें वर्ब का यूज ना हुआ हो। विदाउट वर्ब हम किसी भी सेंटेंस को ना बना सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना ही लिख सकते हैं और ना ही पढ़ सकते हैं। द वर्ब इज द बेसिक नीड ऑफ इंग्लिश। ये समझ लीजिए कि जैसे पिलर पे मकान खड़ा होता है, ऐसे ही पूरी की पूरी इंग्लिश इस वर्ब पे ऊपर खड़ी हुई है। जब तक वर्ब है तब तक इंग्लिश है, अगर वर्ब नहीं है तो इंग्लिश नहीं है। किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को समझने के लिए हमारे पास तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक होता है सब्जेक्ट, और एक होती है वर्ब, और एक होता है ऑब्जेक्ट। अब इन तीनों चीजों में से मैं इसको हटा दूं तभी भी सेंटेंस चल जाएगा, इसको हटा दूं तभी भी सेंटेंस पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूं तो सेंटेंस का कंप्लीशन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वर्ब बहुत ज्यादा जरूरी है। और वर्ब है क्या? वर्ब है क्या? वर्ब का मतलब होता है एक एक्शन। पूरी जिंदगी इंसान काम करता है, चाहे वो फिजिकली करता हो, मेंटली करता हो। अगर कोई वो दौड़ रहा है तो वो दौड़ने का एक्शन कर रहा है, अगर कोई सो रहा है तो वो सोने का एक्शन कर रहा है। फर्क इतना है कि जब दौड़ते हैं तो फिजिकल एक्शन होता है, कुछ सोचते हैं या सोते हैं तो मेंटली एक्शन होता है, लेकिन एक्शन तो होता है वर्ब। अब वर्ब के बारे में मैंने बता दिया। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो पूरे के पूरे सेंटेंस को अकेला वर्ब बना देगा। मैंने बोला आपसे वो जाइए, बन गया सेंटेंस पूरा। मैंने बोला आपसे कम आइए, बन गया पूरा सेंटेंस। मैंने आपसे बोला लाफ, हंसिए, तो बन गया पूरा सेंटेंस। क्लियर? लेकिन अगर मैं इसमें से वर्ब को हटा दूं, मैंने एक सेंटेंस आपको सपोज किया, मैंने लिखा कि शी बुक, क्या ये सेंटेंस का कोई मतलब निकल कर आया? नहीं। अगर मैं इस पे लगाता हूं शी रीड्स बुक, कब निकल कर आएगा? और रीड क्या है? वर्ब। तो यहां आपने यहां तक समझा कि वर्ब होती क्या है। वर्ब इज द बेसिक नीड ऑफ इंग्लिश। बिना वर्ब के आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। इंग्लिश को छोड़ दीजिए, अगर आपको वर्ब का नहीं पता तो आप इंग्लिश को नहीं सीख सकते। अब वर्ब कैसे यूज करते हैं, कितने टाइप की होती है, किस तरह से हमको पढ़नी चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप ले लीजिए। मैनुअली जो वर्ब होती है वो दो तरह की होती है। टू टाइप्स की वर्ब होती है। एक होती है हेल्पिंग वर्ब, जिसको कहते हैं हिंदी में हम सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। इसका सेकंड टाइप होता है मेन वर्ब। इसका सेकंड टाइप क्या होता है? मेन वर्ब, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। यहां तक समझ में आ गया? वर्ब के टू टाइप मैंने आपको बताए। इसका फर्स्ट टाइप होता है हेल्पिंग वर्ब, जिसको कहते हैं सहायक क्रिया, एंड सेकंड टाइप इसका मैंने आपको बताया मेन वर्ब, जिसका मतलब होता है मुख्य क्रिया। अब इस हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी बात कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब भी टू टाइप्स की होती हैं। ये भी टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मीन्स पहला
और सेकेंडरी मीन्स दूसरा। तो वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी दो तरह की हो गई, एक प्राइमरी जिसको ऑक्सिलरी भी कहा जाता है, और सेकेंडरी को ऑक्सिलरी कहा जाता है। यहां तक समझ में आ गया? अब हेल्पिंग वर्ब को हमने टू ग्रुप में बांट दिया, प्राइमरी और ऑक्सिलरी। अब प्राइमरी जो वर्ब्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं ये समझ लीजिए। ये केवल तीन तरह की होती हैं, एक तो डू, एक हैव और एक बी। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को हमने तीन ग्रुप में बांटा, डू, हैव और बी। अब डू में कौन कौन सी आती हैं? डू आती है, डज आती है और डिड आती है। क्लियर? हैव में भी तीन आती हैं, हैज आती है, हैव आती है और हैड आती है। अब रह गया हमारा बी फॉर्म। तो बी में आती है कितनी? बी में इज आती है, एम आती है, वाज आती है, वर आती है, बीन आती है और बीइंग आती है। ठीक है? तो आप इनको काउंट करेंगे तो प्राइमरी जो ऑक्सिलरी जो वर्ब्स होती हैं वो टोटल कितनी होती है? 13। कितनी होती है? 13। इस बात को याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स की। देखिए कुछ बच्चों का लेवल छोटा है, उसका बड़ा है। किसने शायद इस प्राय सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब को पढ़ा होगा, किसने नहीं पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा, आज आप पढ़ लेंगे। जो सेकंड टाइप जो होता है सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब का, उनको हम कहते हैं मॉडल वर्ब। क्या कहते हैं? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब्स भी 13 होती हैं इनकी तरह। अब वो कौन कौन सी होती हैं? कैन होती है, कुड, विल, शैल, वुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, ought to, need, dare। और यूज टू। तो ये भी हमारी कितनी होती है बच्चों? 13। हमेशा याद रखना कि जब भी कभी क्वेश्चन आपके सामने आया कि टोटल हेल्पिंग वर्ब्स कितनी होती हैं, तो आपके दिमाग में एक बात तुरंत आएगी कि 13 और 13 26। कितनी होती है? 26। इस बात को याद रखेंगे आज से। कई बार जो शुरुआती मामला होता है वर्ब का बेसिकली, तो हम इन दो वर्ब को नहीं पढ़ते, बीन और बीइंग को। तो हम ये जानते हैं, आज तक आपको यही सिखाया गया, यही पढ़ाया गया कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं बेसिकली वो 24 होती हैं। लेकिन जब चीजें थोड़ी एडवांस तरीके से आपके सामने आएंगी, आपको एडवांस तरीके से बताया जाएगा, तो देयर आर 26 हेल्पिंग वर्ब्स। देयर आर 26। अंडरस्टैंड? आप याद रखेंगे? वेरी गुड। इसको आप नोट कीजिए और यहाँ पर आपको एक सेंटेंस लिखना है, नोट इंपॉर्टेंट करके। इंपॉर्टेंट। देयर आर 26 हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश। इस नोट को नोट कर लीजिए। क्लियर?
जब बच्चा चलना सीखता है तो पहले उस बच्चे की उंगली पकड़ी जाती है, या ये समझिए कि वो बच्चा अपने से बड़े की किसी की उंगली पकड़ के चलना सीखता है, अपने पापा की, मम्मी की, भाई की। आप भी यहाँ उसी तरीके से बैठे हैं, आप यहाँ इंग्लिश सीखने आए हैं, तो आपको भी एक उंगली की जरूरत पड़ेगी। अगर इंग्लिश आपको सीखनी है तो आपके लिए क्या है, आपको वर्ड का सहारा लेना पड़ेगा। आपको इस वर्ड की उंगली पकड़कर ही आगे चलना होगा। क्लियर? हैव यू डन? यस सर। साउंड चेक कर लो।